नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। शुक्रवार को मधुबनी के नव निर्वाचित विधायक आनंद माधव का पंडौल प्रखंड के बेलाही गांव में भव्य स्वागत किया गया। यह अभिनंदन समारोह बेलाही गांव के सेवा राम बाबा मंदिर परिसर में आयोजित था। समाज सेवी केशव कुमार ने विधायक आनंद माधव को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित थे। चुनाव जीतने के बाद मधुबनी विधायक आनंद माधव लगातार क्षेत्रीय भ्रमण पर हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जीत के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बेलाही गांव में अभिनंदन समारोह आयोजित था। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक श्री माधव ने कहा कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहर से लेकर गांव तक में कुछ दिनों बाद विकास दिखने लगेगा। पूर्व के विधायक 10 वर्षों तक यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किए होते तो क्षेत्र में समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी नहीं रहती। सकरी, लोहट और रयाम चीनी मिल खोलने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने इन बंद चीनी मिलों को खोलने का फैसला पहली कैबिनेट में ले लिया है। हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। इस तरह इस क्षेत्र में और कल कारखाने खोलेंगे। पलायन रोकने और रोजगार के लिए सरकार भी गंभीर है और मैं भी इसके लिए काम शुरू कर चुका हूं। सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति सहित हर दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हो चुका है। हम जीत के बाद एक दिन भी चैन से नहीं बैठे हैं। लगातार मंत्री और आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, जिसका फलाफल बहुत जल्द दिखने लगेगा। मधुबनी की जनता ने जो भरोसा किया है, उस भरोसा पर 100% खड़ा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चुनाव में जनता से जो वादा हमने किया है, उसे हर हाल में पूरा करूंगा। बेलाही गांव के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधायक माधव आनंद ने कहा, आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है वह बेकार नहीं जाएगा। इस मौके पर संजय पांडे, केशव कुमार, भाजपा नेता मनोज चौधरी, रविंद्र राय, संतोष झा सरीखे दर्जनों लोग उपस्थित थे, जिन्होंने माधव आनंद का स्वागत और अभिनंदन किया। बिहार कैबिनेट के पहले मीटिंग में ही बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि 9 चीनी मिल जो पुरानी बंद पड़ी हुई है उसको पुनः स्टार्ट करने की और 25 नई चीनी मिल लगाने की। जहां तक बात है लोहट चीनी मिल की, मैं अभी भी उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूं। कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट के निर्णय में यह निर्णय नहीं है कि कौन से 9 चीनी मिलों की शुरुआत होगी, वो ब्लैंक है। और जो 25 जहां हम लोग पुराने चीनी मिल की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वहां इसलिए हम लोगों ने 25 नई चीनी मिलें की बात की है। तो लगातार हम गन्ना मंत्रालय के संपर्क में हैं, जो उद्योग मंत्री हैं उनके संपर्क में हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो इस गन्ना विभाग से जुड़े हुए हैं, गन्ना इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, उनके संपर्क में है। किस तरह पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लगा के लोहट चीनी मिल या यही इसी इलाका में कोई दूसरा चीनी मिल लगे, इस पे सारा हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय हुआ। सरकार भी उतनी ही गंभीर है, मैं भी उतना ही गंभीर हूँ और मैं पुनः आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी सूरत में मधुबनी विधानसभा 36 में जो चीनी मिल लगनी है वो लगेगी ही लगेगी।